तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि बायजू तायुन को फ़ोन करने इसके पास आता है कि वो मोमिन से दूरी बनाए रखे, वरना ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो लोगों को बातें बनाता हुआ देखता है तो तायुन को वार्न करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब आगे बायजू के वहाँ से जाने के बाद शियाओ तायुन के पास आती है और कहती है, तायुन तुम इस क्रेजी इंसान की बातों को इग्नोर करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये द इनर सेक्ट है, आउटर सेक्ट नहीं। और बायजू यहाँ पर जस्ट एक शागिर्द है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की हर एक चीज़ इसके कंट्रोल में है, तुम इसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना दो। तभी तायुन शियाओ से कहता है कि इट्स ऑल राइट शियाओ, यहाँ तो बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, सो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अटेंशन डिज़र्व नहीं करता और ना ही मैं इसकी तरफ कोई ध्यान देने का इरादा रखता हूँ। मैं जस्ट इसे इग्नोर ही करूँगा। तभी शियाओ के वेपन स्पिरिट बोर्ड का हॉर्न बजने लगता है। तायुन इसकी बोर्ड की तरफ अपना थंब पॉइंट आउट करता हुआ कहता है कि शियाओ तुम्हें देर नहीं हो रही, तुम्हारे स्पिरिट बोर्ड का हॉर्न बज चुका है, तुम्हें अब अपनी स्पिरिट बोर्ड पर जाना चाहिए। फिर शियाओ थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तायुन मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। लेकिन तायुन का शियाओ की बातों पर कोई ध्यान नहीं होता, बल्कि वो दूसरी साइड देख रहा होता है। तायुन ऊपर बोर्ड को जाता हुआ देखता है और कहता है कि अब मूविंग की बोर्ड जा चुकी है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये एक अच्छी बात है, अब मेरे पास वक्त है, मैं भी एक दिन अपनी जगह यहाँ बना लूँगा। फिर शियाओ तायुन पर गुस्सा करते हुए पूछती है, तायुन मैंने जो अभी तुमसे कहा क्या तुमने सुना? तायुन शियाओ की तरफ देख कर चौंक जाता है और पूछता है कि शियाओ तुमने मुझसे अभी कुछ कहा था क्या? तायुन के पूछने पर शियाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। फिर बिना कुछ कहे अचानक आगे बढ़ती हुई तायुन को किस कर लेती है और फिर बिना तायुन के एक्सप्रेशंस देखे पीछे पलट कर जाती हुई कहती है कि तायुन मैं अब जा रही हूँ, अगर तुमने मुझसे मिलना हो तो द वेपन डिवीज़न में आ जाना। और ये कहती हुई वो वहाँ से शर्माती हुई चली जाती है। वहीं खड़े तमाम लोग भी अपना हार्ट ब्रेक हुआ फील करते हुए कहते हैं कि तायुन के पास तो एक बेस्ट फेटल सोल है, फिर भी मूमिंग और शियाओ इसकी इतनी फेवर क्यों करती हैं। तभी दूसरा आदमी रोते हुए कहने लगता है कि मूमिंग अभी इसे गले लगा कर गई और शियाओ ने इसे अभी किस कर लिया, मेरा तो दिल ही टूट गया है। तभी दूसरा आदमी इसे पकड़कर संभालता हुआ कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल टूटने पर अफसोस है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये इनकी अपनी चॉइस है कि तायुन जैसे एक वेस्ट फेटल सोल को वो इतनी अहमियत दे रही है। शियाओ के वहाँ से जाने के बाद तायुन अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल काम है, वुमेन को मना करना और किसी लड़की का दिल तोड़ना। अब हमें पिल रिफाइनिंग डिवीज़न का पीक दिखाया जाता है। तायुन अब द पिल रिफाइनिंग डिवीज़न के सामने खड़ा उसे देख रहा होता है। फिर उस पिल रिफाइनिंग डिवीज़न के ऊपर निगाह करके कहता है कि क्या वाकई ये पिल रिफाइनिंग डिवीज़न है, ये तो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। तभी तायुन के पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या तुम तायुन हो? तायुन के हाँ कहने पर तभी वो आदमी आगे बढ़ता हुआ तायुन से अपना इंट्रोड्यूस करवाता हुआ बोलता है कि मेरा नाम तियान दान्यू है, द हर्ब गार्डन में मैं फैक्टोरियम का शागिर्द हूँ। एल्डर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ खड़े रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँ, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तायुन भी इस आदमी को अपना इंट्रोड्यूस करवाता हुआ कहता है कि हेलो सर, मेरा नाम तायुन है, मैं आपको रिस्पेक्ट से क्या कह सकता हूँ। तभी तियान दान्यू कहता है कि तुम मुझे सिर्फ तियान कह सकते हो, ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो। फिर तियान दान्यू आगे बढ़ता हुआ कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें द हर्ब गार्डन चेक करवाता हूँ। अब हमें हर्बल गार्डन का स्पिरिचुअल माउंटेन दिखाया जाता है। तभी तियान दान्यू एक घर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट आउट करके कहता है कि तायुन तुम यहाँ पर न्यू हो, तुम्हें द स्पिरिचुअल गार्डन पेवेलियन जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट त्याकुनशैन से करनी चाहिए। इसके बाद त्याकुनशैन तुम्हारे लिए एक घर अरेंज कर देंगे। तुम यहाँ कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए एरिया को डिवाइड कर सकते हो और स्पिरिचुअल हर्ब्स के नंबर को एलोकेट कर सकते हो। इन सब की रिपोर्ट तुम्हें हर मंथ के आखिरी में एल्डर्स को देनी होगी। तियान दान्यू के बताने पर तायुन रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर कहता है कि थैंक यू तियान, तुमने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। फिर वो अपने दिल में सोचने लगता है कि तियान दान्यू एक अच्छा आदमी है, अगर द हर्ब गार्डन के और भी शागिर्द इसकी तरह ही फ्रेंडली हुए तो ये मेरे लिए और भी अच्छा होगा, फिर मेरी ये जर्नी इनके साथ बहुत लंबे समय तक अच्छी गुजरेगी। अचानक ही तियान दान्यू को कुछ याद आता है और वह तायुन से कहने लगता है कि तायुन द हर्ब गार्डन में एक आदमी ऐसा है जिसे तुम्हें किसी सूरत नाराज़ नहीं करना है, इसका नाम चेंग याओ येन है। इस आदमी के चेहरे पर एक स्कार भी है, ये हमारे द हर्ब गार्डन का सबसे बड़ा बुली है, इसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गर फॉलोअर्स हैं, तुम्हें इससे बच कर रहना होगा। तभी तायुन ध्यान के पीछे उंगली पॉइंट आउट करता हुआ बोलता है कि क्या तुम इस बंदे की बात कर रहे हो? द
तभी वह आदमी शैतानी हंसी हंसता हुआ अपने साथियों से कहता है कि इधर देखो, यहाँ तायुन खड़ा है। तभी वहाँ तमाम खड़े लोग तायुन के आसपास जमा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक वेस्ट बीटल्स हो है ना, इससे डील करना आसान होगा, हमें इसे यहाँ रहने का सबक सिखाना चाहिए। तायुन अपने मन में सोचने लगता है कि द पेल रिफाइनिंग में मेरे यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। ज़रूर मेरे किसी दुश्मन ने इन्हें मेरा पोर्ट्रेट देकर मुझे मारने का कहा है, तभी मुझे यहाँ चैंग याओयिन ने एक बार देखकर ही पहचान लिया कि मैं ही तायुन हूँ, वरना बिना देखे ये खुद से अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, क्योंकि द पेल रिफाइनिंग में मैं पहली बार आया हूँ। तायुन सोचता है कि पेल रिफाइनिंग में मुझे अभी तक सिर्फ मिस पिंकिंग ने ही देखा है। द इनर साइड के गेट पर खड़े पहले वाले लोगों को तो गाओ ज़ैंगमिंग ने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे अभी ये मालूम नहीं है कि इन लोगों को किसने भेजा है। तभी चैंग याओयिन अपनी तरफ अपना थंब पॉइंट आउट करता हुआ कहता है कि तायुन, नो मैटर था आउटर साइड में तुम कितने पावरफुल थे कितने नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम यहाँ हमारे गार्डन में शागिर्द सेलेक्ट हुए हो तो तुम्हें यहाँ लाजमी मेरी हर बात ऑर्डर समझकर माननी होगी, वरना तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। तायुन भी चैंग याओयिन से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं आँख बंद करके तुम्हारे तमाम ऑर्डर्स फर्माबरदारी से मानता रहूँ? तभी चैंग याओयिन भी कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ, और अब तुम्हारे लिए मेरा ऑर्डर है कि तुम अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स और तुम्हारे पास जो तमाम ट्रेजर हैं वो भी मुझे दे दो, और हाँ 3 मरतबा मुझे झुककर सलाम भी करो। फिर चैंग याओयिन अपने मन में सोचता है कि अगर आज मैं तायुन को मारने का कोई अच्छा मौका तलाश कर लेता हूँ तो यकीनन मुझे एल्डर गाओ से अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। मैं अपने हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दे सकता। तभी ध्यान न्यू चैंग याओयिन के पास आता है और परेशानी से कहता है कि मिस्टर चैंग, यहाँ तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर आए न्यू शागिर्द को 3 मरतबा झुककर सलाम करना पड़े या फिर अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स और ट्रेजर हैंड ओवर करना पड़े। ये सब सिर्फ तायुन को क्यों करना पड़ रहा है? तभी चैंग याओयिन ध्यान दानियों को चुप रहने का कहते हुए एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारता हुआ कहता है कि दफ़ा हो जाओ, तो मेरी नज़रों के सामने से मेरे रास्ते में मत आओ। ध्यान दानियों तायुन के कदमों में आकर गिरता है। फिर चैंग याओयिन गुस्से से चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? द हर्ब गार्डन मेरा है और मैंने जो कह दिया वही यहाँ का रूल है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? तभी ध्यान दानियों अपने सूजे हुए मुंह पर हाथ रखकर उठता हुआ बोलता है कि जी सर, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। फिर वो तायुन की तरफ मुड़कर कहता है कि तायुन, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। तभी वहाँ खड़े लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि चैंग याओयिन एक बहुत बड़ा बुली है, ये दोबारा से यहाँ लोगों को परेशान करने आ गया है। ये क्या अपने आप को द हर्ब गार्डन का ऑनर समझता है? जब भी आता है दूसरों को तंग करता है, अपना हुक्म चलाता है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि सभी इससे डरते हैं। अब इसने तायुन को अपना टारगेट बनाया है तो ये इसकी बुरी किस्मत का नतीजा है।